पहली बार जब मैं उस लड़के से मिली जो ऑनलाइन मिला था, उसने तुरंत शिकायत की कि मैं बहुत बुजुर्ग लग रही हूँ। वो गुस्सा हो गया और बोला कि मैंने उसे पुरानी फोटो से धोखा दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैंने उससे जबरदस्ती किस चुरा लिया, लेकिन ऑनलाइन हमारी चैटिंग तो बहुत कमाल की थी ना। उम्र का कभी कोई इश्यू नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बार बार उससे माफी मांगी, गिड़गिड़ाई, पर टोनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसने पलटकर उस खूबसूरत वेट्रेस से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वेट्रेस ने न सिर्फ टोनी को अपना नंबर दिया, बल्कि दोनों ने उसी रात होटल में मिलने का प्लान भी बना लिया। फिर उस वेट्रेस ने मुझे देकर एक तंज भरी मुस्कान दी। मेरे हाथ गुस्से से कांपने लगे। तभी अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। उसने पूछा, तुमने टोनी को बताया क्यों नहीं कि तुम असल में अरबपति हो? मैंने कहा, मैं तो सिर्फ सच्चा प्यार चाहती थी, पैसों के लिए कोई नहीं। यह कहकर मैं वहाँ से जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने अचानक मेरी बाह पकड़ ली और बोला, तुम क्या चाहती हो? उसका बदन चाहती हो? मैं कर सका हूँ। उसकी बातें इतनी बेतुकी थी कि मैंने यकीन ही नहीं किया, लेकिन अगले ही पल वो मेरी आंखों के सामने टोनी में बदल गया। मैं दंग रह गई, बोल ही नहीं पाई। तब मैंने उस आदमी से मदद मांगी, बोली, जो भी कीमत हो मैं दूंगी। वो हंसा और बोला, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, वैसे भी जूलिया मेरी अच्छी दोस्त है, उससे कोई एतराज नहीं। औरतों की एकता, बस यही सब। हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उसी रात मैंने जूलिया वेट्रेस का शरीर लेकर टोनी के पास पहुंची। पहली बार ऐसा कर रही थी, इसलिए बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन टोनी तो सुंदरता पर फिदा था, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। और इसी तरह हमने एक बहुत अच्छी रात साथ बिताई। अगली सुबह जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। टोनी ने गुस्से में दरवाजा खोला और बाहर खड़े आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन उस आदमी ने कहा, आपके लिए एक जरूरी दस्तावेज है। टोनी ने कंफ्यूज होकर फोल्डर लिया। जब खोला तो उसमें एक मैगजीन में मेरी फोटो थी, मैं अरबपति के तौर पर। तभी उसे समझ आया, अंदर एक नोट भी था, आज रात विला में मिलो। लेकिन जब मैंने जूलिया के शरीर में टोनी से पूछा तो उसने सच नहीं बताया, झूठ बोला कि बस कंपनी का फाइल है। फिर उसने मुझे उसी शाम डिनर पर इनवाइट किया। मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही मैं जाने वाली थी, वही आदमी फिर प्रकट हुआ, बोला, बॉडी स्वैप सिर्फ एक रात के लिए था और तुमने टोनी से डिनर का वादा किया है ना? मैंने फिर गिड़गिड़ाकर मदद मांगी। उसने एक फटी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट निकाली और बोला, इस पर साइन कर दो, यह शरीर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मैंने बिना एक पल सोचे साइन कर दिया और उसे थैंक्स भी कहा। लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकली,